मैचेस जो हो रहे हैं वो हमारे मुल्तान के अंदर हो रहे हैं और कराची में बहुत ज्यादा मैचेस हो रहे हैं। दोनों के अंदर पिचेस का जो है वो बैटिंग पिचेस के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है कि बॉलिंग पिचेस तो हमारे पास है नहीं। तो मुझे बताएं, वाकई जिसकी बैटिंग स्ट्रांग है उसी को एडवांटेज है? इंजमाम भाई सबसे पहले आप इसका जवाब दें, फिर हम लोग मुशू भाई के पास जाएंगे। देखिए, जो कराची की पिच जिस तरह मुश्ताक मुल्तान में है और इन्हें मुल्तान की पिच का बेहतर आइडिया होगा। मैं इस टाइम कराची में हूँ और कराची की जो हमें पिच दिख रही है, तो कराची की पिच मशहूर है बैटिंग के लिए कि यहाँ पिछले पीएसएल में भी सारों से ज्यादा 200 रन देना, 200 रन पे 200 रन चेज हुए हैं। तो यहाँ आज भी मैंने विकेट देखी थी, वो मुझे ऐसी लग रही थी कि जिस तरह बहुत लंबा स्कोर होगा, हाई स्कोरिंग गेम होने का यहाँ चांस है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, मुल्तान के अंदर भी ये है कि जी ओस वगैरह पड़ती है, उसके साथ पिच की कंडीशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। मुशी भाई, आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मुल्तान के अंदर बैटिंग ज़्यादा स्ट्रांग आएगी या बॉलर्स को वाकई एक टफ टाइम होगा? आपने बिल्कुल सही बात की है। ड्यू फैक्टर यहाँ पे मैटर करता है और इसमें आप अगर ऑस पड़ती है तो फिर आपको टॉस बड़ा वाइटल हो जाता है। तो आई थिंक पिच का फिर थोड़ा सा आउट ऑफ ओकेजन हो जाती है जब आपको ड्यू फैक्टर आता है, क्योंकि उस पे पिच फिर आपको वो स्पोर्ट नहीं मिलती जिससे आप स्पोर्ट लेना चाहते हैं। ओवरऑल अगर ऑस नहीं पड़ती तो पिच मेरा ख्याल में थोड़ा ड्राई साइड पे है, स्लोअर साइड पे है और इसमें स्पिन होने के चांसेस होंगे इफ आई सेड कि अगर ड्यू फैक्टर ना हो तो। इंजमाम भाई, आपको तो पता है कि टीम के अंदर सारे ही माँ के लाडले होते हैं, लेकिन